औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। वीवर्स, कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग की जानिब से एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया है जो कि ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन को स्पेशल डिस्पेंसेशन देने के हवाले से है। इस हवाले से कल भी मैं अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस स्पेशल डिस्पेंसेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और ये किन सरकारी मुलाजमीन को प्रोवाइड की जाएंगी और इसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया गया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी इसको ज़रूर देख लीजिएगा और ये तमाम मालूमात हासिल कर लीजिएगा। इसी वीडियो में मैंने आपको तनख्वाहों के हवाले से भी थोड़ी सी मालूमात फराहम की हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने चैनल के व्यूवर्स की जानिब से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि इस अपग्रेडेशन या स्पेशल डिस्पेंसेशन से हमारी तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। तो इंशाल्लाह आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के हवाले से है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि इस अपग्रेडेशन और हायर टाइम स्केल्स के बाद आपकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस कंटेंट को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। व्यूअर्स, ऐसे मुलाजमीन जिनको हाई टाइम स्केल प्रोवाइड किए गए हैं या फिर उनकी अपग्रेडेशन हुई है और वो अपनी तनख्वाहों में इजाफा जानना चाह रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नंबर एक, आपके पास पे स्केल चार्ट 2022 होना चाहिए और दूसरा आपके पास आपकी रीसेंट पे स्लिप होनी चाहिए या फिर आपको अपनी बेसिक पे का पता होना चाहिए। व्यूअर्स, फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया इसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला केस बताया गया इसमें BPS 1 से लेके BPS 5 के वो एम्प्लॉइज शामिल हैं जिन्होंने टाइम स्केल पॉलिसी 2022 को अडॉप्ट नहीं किया, उनको गवर्नमेंट की तरफ से 2 ग्रेड्स मुहैया किए जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस केस में आपके तमाम अलाउंसेस पिछले स्केल वाले रहेंगे। आपको बेसिक पे में नेक्स्ट अबव पे फिक्स किया जाएगा। इसकी फिक्सेशन किस तरह से होगी, इसके लिए हम पे स्केल चार्ट 2022 पे जाते हैं। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि BPS 3 का एक एम्प्लॉई है और इसने टाइम स्केल पॉलिसी 2022 को अडॉप्ट नहीं किया। अभी इसकी बेसिक पे 18,900 रुपये है। क्योंकि इस एम्प्लॉई ने टाइम स्केल पॉलिसी 2022 को अडॉप्ट नहीं किया तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको 2 ग्रेड मुहैया किए जाएंगे और ये BPS 5 में चला जाएगा। अब व्यूअर्स, हमने देखना है कि BPS 5 में इसकी पे कहाँ पे फिक्स हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि BPS 3 में इस एम्प्लॉई की सैलरी 18,900 रुपये थी, तो अब हमने BPS 5 में देखना है कि 18,900 रुपये कौन सी स्टेज पे आता है। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि BPS 5 में चौथी स्टेज पे 18,230 रुपये आ रहा है, जबकि पाँचवीं स्टेज में 18,980 रुपये आ रहा है। जबकि इस एम्प्लॉई की सैलरी 18,900 थी, 18,980 रुपये BPS 3 की सैलरी से ज़्यादा है, तो इस एम्प्लॉई की सैलरी BPS 5 में 18,980 रुपये पे फिक्स कर दी जाएगी। इसके अलावा इस एम्प्लॉई का कोई भी अलाउंस चेंज नहीं होगा। इसके बाद व्यूअर्स, बी पार्ट में ये कहा जा रहा है कि BPS 1 से BPS 5 के वो एम्प्लॉइज़ जिन्होंने टाइम स्केल पॉलिसी 2022 को अडॉप्ट किया है तो उनको सिर्फ एक ग्रेड मुहैया किया जाएगा। एक दफ़ा फिर से व्यूअर्स हम पे स्केल चार्ट 2022 पे आते हैं और यहाँ हम दोबारा से अज्यूम करेंगे कि ये एम्प्लॉई BPS 3 में सर्विस कर रहा था और 18,900 रुपये इस एम्प्लॉई की सैलरी थी। BPS 4 में जब इस एम्प्लॉई की फिक्सेशन की जाएगी तो यहाँ व्यूअर्स हम देखेंगे कि 18,900 रुपये कहाँ पे आता है। तो BPS 4 में 18,650 रुपये छठी स्टेज है जो कि 18,900 से कम है और नेक्स्ट स्टेज जो कि 18,900 से ज़्यादा है वो 19,310 रुपये है। तो इस एम्प्लॉई की फिक्सेशन यहाँ पे कर दी जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स, सी पार्ट में ये कहा जा रहा है कि BPS 6 से BPS 15 के वो एम्प्लॉइज जिन्होंने उनको एक हायर स्केल दे दिया जाएगा। दोबारा से व्यूअर्स हम पे स्केल चार्ट 2022 पे आते हैं और यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि ये एम्प्लॉई BPS 12 में सर्विस कर रहा था और इस एम्प्लॉई की बेसिक पे 26,920 रुपये थी। इसने टाइम स्केल पॉलिसी 2022 को अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए इसको BPS 13 में हायर टाइम स्केल प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी फिक्सेशन हम BPS 13 में करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 26,920 रुपये से कम जो है वो 25,840 रुपये आ रहे हैं, जबकि 26,920 रुपये से ज़्यादा 27,400 रुपये आ रहे हैं। तो इस एम्प्लॉई की फिक्सेशन 27,400 रुपये पे कर दी जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स, ये कहा जा रहा है कि जो एम्प्लॉइज़ BPS 6 से BPS 15 में और इन्होंने टाइम स्केल पॉलिसी 2022 को अडॉप्ट किया तो इनको इनके करंट स्केल में ही एक एडिशनल इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक दफ़ा फिर से हम पे स्केल चार्ट 2022 में और यहाँ पे दोबारा से हम ये अज्यूम करते हैं कि BPS 12 का एम्प्लॉई है, करंट बेसिक पे 26,920 रुपये। तो इस केस में इस एम्प्लॉई की जो न्यू बेसिक पे होगी वो छठी स्टेज पे आ रही है और 28,350 रुपये पे इस एम्प्लॉई की सैलरी को फिक्स कर दिया जाएगा। देन व्यूअर्स, इसी तरह BPS 16 के एम्प्लॉइज़ के लिए कहा जा रहा है कि उनको भी एक एडिशनल इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा
तो यहाँ पे व्यूअर्स हम एज्यूम करेंगे कि BPS 16 का एम्प्लॉई है और इसकी बेसिक पे इस टाइम नवी स्टेज पे है जो कि 48,410 रुपये है। तो इस OM के अकॉर्डिंगली इस एम्प्लॉई की जो नई बेसिक पे होगी, एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने के बाद वो 50,670 रुपये हो जाएगी। व्यूअर्स ये जितनी भी डिटेल्स अभी तक मैंने आपको पे फिक्सेशन के हवाले से बताई हैं, ये वन टाइम डिस्पेंसेशन है और इसमें सिर्फ आपकी बेसिक पे चेंज होगी। बेसिक पे के अलावा आपके अलाउंसेस चेंज नहीं हो पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं LDC और UDC की अपग्रेडेशन के हवाले से हैं। व्यूअर्स जैसा कि आपको पता है कि LDC की पोस्ट को BPS 9 से BPS 11, जबकि UDC की पोस्ट को BPS 11 से BPS 13 में अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे इनको हाई टाइम स्केल नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, इनकी अपग्रेडेशन हो रही है, पोस्ट अपग्रेड हो रही है। तो इस केस में व्यूअर्स लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क को प्री मैच्योर इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इस केस में इन एम्प्लॉइज़ के अलाउंसेस भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस एम्प्लॉई का हाउस रेंट अलाउंस भी चेंज होगा, कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफा हो जाएगा, या फिर कोई अलाउंस आपकी बेसिक पे डिपेंड कर रहा है तो वो अलाउंस भी चेंज हो जाएगा। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे हम लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की पे फिक्सेशन को देखते हैं। व्यूअर्स हम अज्यूम करते हैं कि एक एम्प्लॉई लोअर डिवीजन क्लर्क है, BPS 9 में वो सर्विस कर रहा है और उसकी बेसिक पे इस टाइम 830 रुपये जो कि चौथी स्टेज पे है। अब ये पोस्ट अपग्रेड हो चुकी है, एम्प्लॉय BPS 11 में चला गया है। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमने देखना है कि 21,830 रुपये BPS 11 में कहाँ पे आ रहा है। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि 21,270 रुपये BPS 11 की दूसरी स्टेज है, ये 21,830 रुपये से कम है। इसके नेक्स्ट जो तीसरी स्टेज है यहाँ पे 22,580 रुपये आ रही है जो कि नेक्स्ट अबव है। व्यूअर्स इस एम्प्लॉय को हमने क्योंकि प्री मैच्योर देना है तो हमने नेक्स्ट अबव के साथ वाली स्टेज में इस एम्प्लॉय की पे को फिक्स करना है, यानी कि चौथी स्टेज BPS 11 की जो कि 23,890 रुपये बनती है। यहाँ पे LDC की पे को BPS 9 से BPS 11 में फिक्स किया जाएगा और इसी को प्री मैच्योर इंक्रीमेंट भी कहा जाता है। इसी तरह व्यूअर्स अब हम अपर डिवीजन क्लर्क UDC को देखते हैं। यहाँ व्यूअर्स हम एज्यूम करेंगे कि एक एम्प्लॉय UDC है और इसकी बेसिक पे नवी स्टेज पे 30,440 रुपये इस एम्प्लॉय की करंट बेसिक पे है। इसको व्यूअर्स अब हमने BPS 13 में फिक्स करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 28,960 रुपये जो कि 30,440 रुपये से कम है। तो यहाँ पे 30,520 रुपये नेक्स्ट अबव बनता है क्योंकि हमने इस एम्प्लॉय को प्री मैच्योर इंक्रीमेंट प्रोवाइड करना है। तो व्यूअर्स इस केस में इस एम्प्लॉय की पे को 32,080 रुपये पे फिक्स किया जाएगा और ये BPS 11 से BPS 13 में प्री मैच्योर इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से व्यूअर्स LDC और UDC की पे फिक्सेशन होगी। जैसा कि व्यूअर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि LDC और UDC के केस में इन एम्प्लॉइज़ के पर्क्स, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस में भी इजाफा होगा। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्पेशल डिस्पेंसेशन, हाई टाइम स्केल और अपग्रेडेशन के केस में होने वाली पे फिक्सेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, आपको बताया है कि इन हाई टाइम स्केल्स या अपग्रेडेशन के बाद आपकी सैलरीज में कितना इजाफा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और व्यूअर्स अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। व्यूअर्स अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।